कौम क्या हाल है दोस्तों आपका ठीक हैं। अच्छा, अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है कि जी आपने सेल्स का कैरियर क्यों चुना। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये गुमान होता है कि लोग सेल्स का कैरियर इसलिए चुन लेते हैं कि उनको कहीं और जॉब नहीं मिल रही होती या लेट से मतलब किसी भी वजह से आसाती तौर पे उनको कोई सेल की जॉब मिल जाती है तो वो सेल की जॉब शुरू कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जिनका अच्छा एक्सपोजर होता है और वो टैलेंटेड लोग होते हैं तो वो बाय चॉइस जो है वो सेल्स की जॉब शुरू करते हैं। असल में सेल्स से मतलब जो आप लोगों का इम्प्रेशन होता है वो ये होता है कि जैसे किसी शॉप पे कोई सेलमैन हुआ, कोई जूतों की शॉप पे सेलमैन है, कोई किसी और जगह पे सेल्स है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने सीमेंट प्लांट को बेचना है जो कि अरबों रुपए का होता है, तो आपके ख्याल में जो लोग वो सीमेंट प्लांट बेच रहे होंगे क्या उनका सेल्स से ताल्लुक़ नहीं होगा? नंबर एक। नंबर टू, जैसे आप बेसिकली किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ जाके आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो डेंटिस्ट जो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट वो आपसे पैसे लेता है, तो ये भी जो है ना सेलिंग ऑफ सर्विसेज होती है जो एक डेंटिस्ट कर रहा होता है। इसीलिए तरह अगर आपने एक जनरेटर है, ठीक है, जो करोड़ों का जनरेटर है और आपने जाके किसी फैक्ट्री को सेल करना है तो वो आपके ख्याल में सेल्स के लोग ही करते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त समझे कि वो सेल्स के लोग ही करते हैं। तो इस वजह से जो है वो सेल्स के अंदर मैं आया। ठीक है, अब मेरे आने की जो कुछ और वजूहत थी, नंबर एक के मोस्टली आप लोगों को पता ही है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, और मैं तब भी सेल्स में, इसकी रीज़न ये थी कि मेरे बहुत सारे सीनियर्स जिनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे और मेरी फैमिली में भी कुछ लोग थे जो कि सेल्स में इन्वॉल्व थे। उनमें से कुछ लोग जनरेटर की सेल्स में इन्वॉल्व थे, कुछ लोग हैवी इक्विपमेंट की सेल्स में इन्वॉल्व थे, कुछ लोग लुब्रिकेंट्स की साइड पे सेल्स में इन्वॉल्व थे। तो मुझे इस चीज़ का पता था कि सेल्स के कैरियर जो है वो बहुत रिवार्डिंग होते हैं। तो आप यूँ देख लीजिए कि लेट से जो मेरे दोस्त थे या मेरे क्लास फेलोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थे, वो 8 to 10 ईयर्स के बाद इस काबिल हुए थे कि वो अपनी गाड़ी ले सकें। और मुझे जो है विद इन 6 मंथ्स ऑफ जॉब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की तरफ से गाड़ी मिल चुकी थी। दूसरा, मेरी तबीयत इस तरह की थी कि मैं पसंद करता था कि मैं ट्रैवल करूं, पाकिस्तान की नई नई जगहें देखूं, उसके बाद अच्छे रिफाइंड लोगों से मिलूं, ठीक है, लोगों से सीखूं, नए नए जगहों पे जाके वहाँ पर जो वहाँ की दस्तकारियाँ हैं या जो उस इलाके की खूबसूरत मकामात हैं उनको देखूं, या वहाँ पे जो अच्छे खाने हैं उनको जो है वो ट्राई करूं। तो ये सारे मेरे जो ख्वाहिशें थी ये ज़ाहिर बात है कि सेल्स में ही पूरी हो सकती थी, जहां आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग का मौका मिलता है, अपने कस्टमर से मौका मिलता है। ठीक है, और ज़ाहिर बात है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एक सीमेंट प्लांट का जिक्र कर रहा था, तो सीमेंट प्लांट एक इंडिविजुअल नहीं सेल कर रहा होता, लेकिन नो डाउट कि वो सेल्स के लोग ही होती हैं जो जाके मिलते हैं, फिर वो मालकान के साथ बात करते हैं। ठीक है, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, फिर उनको वो बताते हैं कि जी हमारा क्या प्रोडक्ट है या हमारा सीमेंट प्लांट किस तरह का है और उसके साथ हमारे साथ काम करने में आपको क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप हमेशा जहन में रखें कि कंपनी के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स सवाए सेल्स के वो ख़र्चा करते हैं और सेल्स वाहिद डिपार्टमेंट है जो कि पैसा कमा कर कंपनी के लिए लाता है। तो कोई भी अच्छी कंपनी जो अपने सेल्स के लोगों की कदर करती है तो वो ना सिर्फ ये कि सेल्स वालों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, सेकेंडली ये कि उनको बहुत सारे पर्क्स मिले हुए होते हैं, जैसे उनको अक्सर कंपनी का मोबाइल या लैपटॉप्स मिले होते हैं, इसी तरह कंपनी की गाड़ी मिली हुई होती है, फिर उसके बाद उनको अच्छे परफॉर्मेंस बोनसेस मिल जाते हैं, फिर उसके बाद बाज़ उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इस वजह से सेल्स के लोग जो है वो बड़ा बेनिफिट में रहते हैं। फिर एक लाइक्लीहुड होता है कि चूंकि उनको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, काफ़ी कुछ होता है, तो वो किसी ना किसी जगह पे जाके अपने करियर में अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो सेल्स के लोग होते हैं, एक उनका और बहुत अच्छी बात ये होती है कि ये करियर बड़ी जल्दी ट्रांजिट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक साहब हैं जो लेट से कि पहले गाड़ियाँ सेल कर रहे थे, ठीक है, और वहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तो ये होगा कि जो कंपटीशन में होगा, फ़र्ज़ करें वो अगर टोयोटा बेच रहे हैं और कंपटीशन में फॉर एग्ज़ाम्पल हेवल आता है, तो वो एक ही फील्ड है गाड़ियों की, तो वो
اس کے اندر ٹرانزیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ سہولت ہوتی ہے۔ دوسرا فرض کریں کہ اگر وہ گاڑیوں کی سیلز میں انوالو تھے اور کوئی اچھی کمپنی، آئل کمپنی ہے جہاں لوبریکینٹس کی سیل کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آٹوموٹیو لوبریکینٹس اور گریزز کی، تو ان کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ ان کو سیلز کی سکل آتی ہوگی، ان کو صرف پروڈکٹ کے متعلق تھوڑا سا بتانا ہے کہ جی لوبریکینٹس کیا ہیں، کیا بینیفٹ ہیں، کمپنی کی پالیسیز کیا ہیں، اور وہ پھر اس فیلڈ کے اندر ٹرانزیکٹ کر جائیں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے سیلز کا شعبہ چنا، اور الحمدللہ ایسے بھی ٹائم رہے ہیں میرے کیریئر میں جب میری 6 یا 7 سالوں کے اندر اپ ٹو 4 پروموشنز بھی ہوئی ہیں بیسڈ آن پرفارمنس۔ تو باقی ڈپارٹمنٹس کے اندر ریلیٹیولی سلو گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ ایک ٹیم کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سیلز میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایک انڈیویجول پرفارمنس بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کمپنی کے لیے کتنا جو ہے وہ ارن کیا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ آپ کی کیش سیل ہو یا آپ نے اگر کریڈٹ سیل کی تو اس کی ریکوری ہو۔